is evil, then that building is hell. This is the most obnoxious group of money-hungry, low IQ, high energy, jackrabbit, fucking wannabe, big-time, small-time, shit-talking, bothersome, irritating bunch of motherfuckers I have ever had to endure for more than 5 minutes. देखो, अब मेरी बात को ना ध्यान से सुनना। आज मैं बात करूं हसल कल्चर के बारे में कि किस तरीके से आज हर कोई इन्फ्लुएंसर, हर कोई यूट्यूबर, बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर हसल कल्चर के बारे में बात करता है और एक वर्ड को सबसे ज्यादा यूज करता है, हार्ड वर्क। Rich people don't sleep 8 hours a day. That's a third of your life. If you want it, if you want this, is work. Work like hell. I mean, you just have to put in, 80 to 100 hour weeks every week. Because I got the hustle muscle. And he's like, what? I said I got the hustle muscle. Work. Hard work. Working hard. Work hard. Hard work. Work harder. Work hard. Hard work. Hard work. Work. कि जितना ज्यादा आप हार्डवर्क करोगे, जितनी ज्यादा ग्राइंड करोगे और दूसरे ज्यादा मेहनत करोगे, आप उतने ज्यादा डोमिनेट कर पाओगे अपनी फील्ड के अंदर। लेकिन इसी आज हसल कल्चर की वजह से आज हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी बर्न आउट हो गई है। एक टाइम पर मैं भी हसल कल्चर काफी ज्यादा प्रमोट करता था, मैं भी हसलर बनने की कोशिश करता था कि हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है और मैं भी अचीव कर लूंगा। लेकिन ये पूरी की पूरी रियलिटी शैटर्ड हो गई जब मैंने इस चीज के बारे में पूरा पढ़ना स्टार्ट किया और जब रियलिटी मेरे सामने है कि किस तरीके से आज ये पूरा का पूरा हसल कल्चर, पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल है जिस पर कई सारे इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर ने काफी सारा पैसा कमाया है और इन सारे लोगों ने मिलकर इस हसल कल्चर के अराउंड एक आर्टिफिशियल रियलिटी को जन्म दिया है जो बिल्कुल अलग है एक्चुअल रियलिटी से। और आज इसी आर्टिफिशियल रियलिटी के बारे में बात करूंगा और किस तरीके से बिल्कुल डिफरेंट है हमारी एक्चुअल रियलिटी से। हसल कल्चर प्रमोट करता है सेल्फ हेल्प को और सेल्फ डेवलपमेंट को कि हमें अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को अच्छा बनाना है कि आप कॉन्फिडेंटली कैसे स्पीक कर सकते हो, लड़कियों से कितनी अच्छे से बात कर सकते हो। अगर आपको पैसा कमाना है तो 10 बेस्ट बुक मिल जाएंगी आपको, रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, हाउ टू बिकम मिलियनर, ऐसी ढेर सारी बुक मिल जाएंगी पैसे के अराउंड कि आपको मिलियनर कैसे बनना है, बिलियनर कैसे बनना है, स्टॉक मार्केट में कैसे आगे बढ़ना है, स्टार्टअप कैसे खोलना है, इस चीज के बारे में हजारों बुक मिल जाएंगी पढ़ने को। एंड काफी सारे लोग हैं जो ऐसी बुक्स को प्रमोट करते हैं। देखो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हम सबको अपने आप को बेहतर करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए, अपनी स्किल को बेहतर करना चाहिए, कॉन्फिडेंट आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब इंसान आपको बुक बेचने लग जाए, एक ऐसी रियलिटी बेचने लग जाए जो इंसान कहने लग जाएगा अगर आप ये बुक पढ़ोगे ना तो आपकी लाइफ पूरी की पूरी बदल जाएगी, आप $1 मिलियन स्टार्टअप खड़ा कर दोगे सिर्फ एक बुक पढ़ने से, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि होता क्या है, इस सेल्फ हेल्प की दुनिया में लोग एक बुक को खरीदते हैं, फिर दूसरी बुक को खरीदते हैं, फिर तीसरी बुक को खरीदते हैं और जितने भी क्रिएटर्स इन सेल्फ हेल्प बुक को देखते हैं ना, उनका ये होता है कि टॉप 10 बेस्ट बुक, टॉप 20 बेस्ट बुक, इन बुक को पढ़ लो, आप अचीव कर लोगे अपनी लाइफ में। फिर इस बुक को पढ़ना, फिर फोकस पढ़ना, फिर अनस्क्रिप्टेड पढ़ना, फिर ये बुक पढ़ना, फिर फलाना पढ़ना, एक एक करके इंसान हर एक बुक को पढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से उस इंसान को आदत लग जाती है, वो एडिक्ट हो जाता है उन बुक्स का। और फिर जब भी बुक्स पढ़ते हैं, और जब मैं भी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ता था कॉलेज ईयर्स में, तो मुझे लगता था मैंने कितनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, कितना कुछ सीखा है इन सारी बुक से पढ़ के, और मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज हो गई है, मुझे इतनी सारी चीज़ें पता है जो बाकी लोगों को नहीं पता है और मैं एक्शन लेने लग गया हूँ। बट इन रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि सारी बुक ना हम सब लोगों को बहुत ही अच्छा फील करवाते हैं कि हमारे अंदर एक मोटिवेशन सा आ जाता है, एक डोपामाइन सा अर्ज रिलीज होता है कि हम कुछ अचीव करें, हमने कुछ अकम्प्लिश किया। इस पूरी बुक को पढ़ने के बाद हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी, फोकस के बारे में, प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में, मनी के बारे में, लाइफ के बारे में। और हम जितनी ज़्यादा बुक पढ़ते जाते हैं उतना हमें अच्छा लगने लगता है और हमें लगता है हमने कुछ अकम्प्लिश कर लिया, हमने अपने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया। लेकिन बट इन रियलिटी कुछ अचीव नहीं किया होता है, बल्कि हम अपने ब्रेन को फ्लडेड कर देते हैं लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन से। आज की इंटरनेट की दुनिया में चारों तरफ जिधर देखो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है जिसकी कोई हद नहीं है। वही इंसान जो बुक बेच रहा है, वही कोर्सेज बना रहा है, वही पॉडकास्ट पे जा रहा है जो 2-2, 3-3 घंटे के पॉडकास्ट दे रहा है। और लोग फिर क्या करते हैं, उनकी बुक्स को भी पढ़ते हैं, उसकी वीडियोस को भी देखते हैं, उनके कोर्सेज को भी खरीदते हैं, उनके पॉडकास्ट को भी सुनते हैं। और एक टाइम पे मैं सारी चीजें कर रहा था, मुझे लग रहा था कि किसी पॉडकास्ट को सुनने से, किसी की बुक पढ़ने से, किसी का कोर्स लेने से शायद मैं कुछ बेहतर बन जाऊंगा, कुछ बेहतर सीख जाऊंगा और कुछ एक्शन ले लूंगा। बट इन रियलिटी में उसमें से कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि रियलिटी हमें कुछ और ही आंसर देती है। रियलिटी के चैलेंजेस बिल्कुल ही अलग होते हैं। जरूर कुछ बुक जरूर फायदेमंद होती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन जो सबसे बेकार बात होती है इस सेल्फ हेल्प दुनिया की, वो हमें एडिक्ट बना देती है इन सारी चीजों का। लोग एक बुक के बाद दूसरी बुक पढ़ते हैं, दूसरी बुक के बाद तीसरी बुक पढ़ते हैं, और होता क्या है, फिर हम इन बुक को बार बार पढ़ते चले जाते हैं। इससे होता क्या है, डोपामाइन रिलीज होता है, मतलब इससे हमें अच्छा फील होता है। जब भी हमें लगता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, बुक पढ़ना हमारे लिए काम हो जाता है। कोर्स ले लिया, उसको कंप्लीट कर लिया, हमें लगता है हमने काम कंप्लीट कर लिया, हमने कुछ सीख लिया इन कोर्स को लेकर। और किसी इंसान का पॉडकास्ट बना लिया,
उसका पॉडकास्ट देख लिया, उसके नोट्स बना लिए, तो हमें लगता है हमने कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीख लिया है जो और बाकी लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है। और फिर इंसान अपने आप को एफर्मेशन देने लग जाता है, बहुत सारे कोट्स पढ़ने लग जाता है, और फिर यहीं से स्टार्ट होती है टॉक्सिक पॉजिटिविटी की। क्योंकि इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन फ्लड हो जाती है और हमारे दिमाग में हम इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं ना, हरदम अपने आप को पॉजिटिव बोलते रहते हैं, सारी चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए, मैं ये स्टेप करूंगा, ऐसे स्टार्टअप खोलूंगा, यहाँ से फंडिंग लूंगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी, मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे पैसे कमाने के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो हमें लगता है कि हमें इन्फॉर्मेशन पता है, हमें बस स्टेप लेना है, फिर सारी चीजें अच्छी अच्छी हो जाएंगी। और इसी टॉक्सिक पॉजिटिविटी की वजह से काफी ज्यादा सैडनेस आती है बाद में चलकर, जब कुछ भी रिजल्ट शो नहीं होता है। और ये मेरे साथ काफी बार हुआ है, मैं पिछले 3.5 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, मैंने काफी सारी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी है, मुझे भी लगता था अगर मैं रिच डैड पुअर डैड पढ़ लूंगा तो काफी कुछ सीख जाऊंगा, फाइनेंस के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में, और मैं अर्न करने लग जाऊंगा। बट रियलिटी में जब आता है, जब हम एक्शन लेते हैं, एक्शन इज द की, एक्शन लेते हो किसी भी चीज को करने के लिए, और जब एक्शन लेते हो ना, तब रियलिटी पता लगती है, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग बिहेव करते हैं, उससे सीखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्लान्स बनाते हैं। लेकिन बुक एक अलग रियलिटी पेश करती है जो लोग इन बुक्स को देखते हैं, क्योंकि सारे के सारे लोग हमें एक पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करते हैं कि तुम लोग कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में, सिर्फ तुम्हें हार्ड वर्क करना है, 10,000 घंटे मेहनत करनी है किसी भी स्किल में मास्टर करने के लिए। अगर कुछ भी अचीव करना है, तुम्हें कोई बिजनेस खोलना है, एक एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर स्टॉक मार्केट में अगर आगे निकलना है, तो आपको बस मेहनत करनी है, सिर्फ और सिर्फ ग्राइंड, हासिल करो जितना हो सकता है। और यही सारी चीजें मिलकर हम सबको एडिक्ट बना देती है इन सब के पीछे, और फिर हम एक एक करके इन सब बड़े लोगों को फॉलो करने लग जाते हैं, और फिर यही सारे लोग हम लोगों के गुरुज बन जाते हैं, लोगों के गुरुज बन जाते हैं, लोग अपने फेवरेट गुरुज बना लेते हैं। क्योंकि जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे फाइनेंस क्रिएटर है, बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर है, एक बुक के बाद सेकंड बुक के बाद थर्ड बुक, और लोग क्या कहते हैं, सर प्लीज प्लीज अपनी एक और बुक लेके आइए, मुझे वो बुक पढ़नी है। क्योंकि उनको आदत हो जाती है उनको बुक पढ़ने की, उनको लगता है हमने इसकी बुक पढ़ी है तो हमने बहुत सारी चीजें जान ली है। और वो इंसान क्या करता है, वो इंसान गेम खेलता है इनके साथ। मैंने बहुत सारे क्रिएटर देखे ऐसे जिन्होंने 10-10, 20-20 कोर्स बना लिए, 5-5 बुकें लिख दी है बताने के लिए कि तुम ये बुक पढ़ो, और किसी भी इंसान की लाइफ चेंज नहीं, ना उनकी बुक पढ़ के, ना उनके कोर्सेज पढ़ के, और ना ही उनके पॉडकास्ट को सुनकर। और फिर लोग इनके अराउंड अपनी कल्ट फॉलोइंग बना लेते हैं, इनकी मोटिवेशन रील कटती है फिर इंस्टाग्राम पर, शॉर्ट्स पर, फिर देखो इनके रील्स में मिलियन में व्यूज आते हैं, देखो इस इंसान की सक्सेस स्टोरी, इस इंसान ने 100 करोड़ रुपए कमा लिए, 50 करोड़ रुपए कमा लिए, इसने इतनी बुक्स बेच दी, इसके पॉडकास्ट देखो, इतने सारे लोग फॉलो करते हैं। और ऐसी जो रियलिटी क्रिएट होती है ना, फिर से और जो यंग ऑडियंस है वो अट्रैक्ट होती है। इसी को एक आर्टिफिशियल रियलिटी कहा जाता है, एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जाता है हमारे दिमाग में जिससे हमको लगता है कि ये चीज हम भी अचीव कर सकते हैं, और ये सारी चीजें पॉसिबल है हमारे लिए भी, और जो इंसान कर रहा है ना हमारे लिए काम कर रहा है। इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो तुम्हें 10 रुपए पैसे कमा के देगा, जो तुम्हें 100 रुपए पैसे कमा के देगा, और जो अपना पूरा मेथड बता देगा पैसे कमाने का कि मैंने इस तरीके से पैसे कमाए, तुम भी इस तरीके से पैसे कमा सकते हो। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। एक्चुअल रियलिटी में हमें बाहर जाके काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर मिस्टेक होगी उससे सीखना पड़ेगा, अपने स्किल को बेहतर करना पड़ेगा, जब जाके हम अच्छा पैसा कमा पाएंगे। मैं खुद भी अभी जॉब नहीं करता हूँ, मैं अभी कंटेंट बनाता हूँ, और इसी कंटेंट की जर्नी में मुझे लगता था कि मेरा कंटेंट चल जाएगा, मोनेटाइज कर लूंगा, इससे पैसे कमा लूंगा। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है, अपने कंटेंट को प्लेस करना है, कैसे एक नीश में कंटेंट बनाना है। लेकिन बस मैं मोटिवेटेड अपने अंदर से कि नहीं एक नए दिन चल जाएगा, मुझे बस अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, हासिल करते जाना है। बट रियलिटी बहुत जल्दी शैटर्ड हो गई, इसलिए मैंने काफी टाइम से कंटेंट नहीं बनाया था, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना जिससे मैं खुद सफर कर रहा हूँ। और इसी चीज से आज बहुत सारे लोग हैं जो सफर करते हैं। मैं जिसको भी देखता हूँ हर इंसान एक ही चीज के बारे में लगा हुआ है कि अपनी यंग जनरेशन में जितनी ज्यादा मेहनत हो सकता है उतनी ज्यादा मेहनत करो, 10-10 घंटे ज्यादा मेहनत करो, सो मत, ये स्किल सीखो, वो स्किल सीखो, AI टूल सीखो, फलाना ढमकाना, पता नहीं कितनी सारी चीजें लोग सिर्फ बताने में लगे हुए हैं। लोग सिर्फ ब्रैगिंग कर रहे हैं इंटरनेट पर आकर, हर कोई एंटरप्रेन्योर कि तुम भी एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। जितने भी एंटरप्रेन्योर बैठे हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप लेके, वो खुद कर्जे में बैठे हैं, उनका खुद की स्कैम कंपनी चल रही है, खुद के में इतना ज्यादा लॉसेस चल रहा है, और वो लोग बुक लिखते हैं बताने के लिए। और पता है जितने भी सारे लोग हैं ना, इसी उम्मीद से इन लोगों की बुक को खरीदते हैं, कोर्स खरीदते हैं कि शायद हम भी कुछ अचीव कर लेंगे। लेकिन पता है अचीव कुछ करते नहीं हो इन लोगों की, बल्कि एक कल्ट फॉलोइंग बन जाती है। इन लोगों को ब्लाइंडली लोग फॉलो करने लग जाते हैं, इन लोगों को अपना सो कॉल्ड गुरु बना लेते हैं, इनकी पूजा करने लग जाते हैं कि सर आप यो जो ही हो, आप हमें रास्ता दिखा सकते हो, आप हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हो, आप हमें बता सकते हो कि हम आगे क्या करना है, कैसे पैसे कमाना है। और वो इंसान इन सारे लोगों के इमोशन का फायदा उठाता है। और इस हसल कल्चर के ना जितने भी ज्यादा विक्टिम है वो यंग जनरेशन है, क्योंकि यंग जनरेशन को लगता है सिर्फ हार्ड वर्क करने से, सिर्फ मैं अगर 10 घंटे मेहनत करूंगा, कंटेंट बनाऊंगा पूरा दिन, तो शायद मेरे कंटेंट में व्यूज आ जाएंगे, जो अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों के में व्यूज आ जाते हैं। बट बात सिर्फ व्यूज की नहीं है, बात सेटिस्फेक्शन ऑफ लेवल की है कि क्या मैं एक ऐसा कंटेंट बना पा रहा हूँ जो बाकी लोगों से अलग है, जो इतना वैल्यूएबल है, और मैं खुल के अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ।
इस वीडियो में लिटरली मैं खुलकर अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है, लेकिन मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी क्योंकि मुझे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक बनाना था, एकदम रॉ एंड रियल बनाना था, ताकि जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है इस सेल्फ हेल्प दुनिया से, इस टॉक्सिक हसल कल्चर से, जो इल्यूजन मेरे दिमाग में वो क्रिएट हुआ था कि शायद मैं भी ये सारी चीज़ें अचीव कर सकता हूँ सिर्फ मेहनत के बल पर, कुछ स्टेप को फॉलो कर, वो सारी चीज़ें सेटल्ड हो गई है। अब ना ही मैं किसी इंसान को फॉलो करता हूँ, ना ही मैं इनकी बुक्स को पढ़ता हूँ, ना ही किसी आइडियोलॉजी को मानता हूँ। अब मैं एक नया मेथड ढूंढ रहा हूँ, एक नया रीइन्वेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को, और कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ एक नए सिरे से, और एक नए सिरे से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, और लोगों को ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बाकी लोग बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जिसको देखो ना, हर कोई टॉक्सिक पॉजिटिविटी बेचने की कोशिश कर रहा है। अरे ये पूरा का पूरा ना $1 बिलियन का बिजनेस है। आज इस हसल कल्चर की वजह से मेहनत करो, ये करो, इन लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिए है, और जितने भी यंग जनरेशन है इस ट्रैप के अंदर फंस गई है। और होता क्या है ना, बर्नआउट हो जाते हैं, एंड उस बर्नआउट से क्या होता है, स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, लूजर वाली फीलिंग आने लग जाती है कि यार इतनी मेहनत मैंने करी, मैं 3 साल से 3.5 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, मेरा कंटेंट नहीं चला, गलती कहाँ पे है? मैंने तो पूरी मेहनत करी। लेकिन कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती है, जब हम रिफ्लेक्ट करके देखते हैं तो हमें पता लगता है कि बहुत सारी मिस्टेक थी, सिर्फ हार्ड वर्क करने से वो सारी चीज़ें नहीं होती है। समटाइम्स स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, कुछ क्रिएटिव सोचना पड़ता है, कुछ हट के सोचना पड़ता है, और कभी कभार कुछ चीज़ें अनसर्टेन हो जाती है। इसलिए हमें सीखते रहना होगा और एक्शन लेना होगा। तब जाके मैंने अब चीज़ें समझी कि एक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मैं एक्शन नहीं लूँगा, अगर मैं कॉपी लेके नहीं बैठूंगा लिखने के लिए, अगर मैं वीडियो शूट नहीं करूँगा, अगर मैं अपनी एडिटिंग को बेहतर नहीं करूँगा, या फिर मैं रोज़ पोस्टिंग नहीं करूँगा इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर, तो शायद वो चीज़ें ग्रो नहीं होंगी। चाहे मैं अपने आप को कितना ही कह लूँ, चाहे मैं अपने आप को कह लूँ कि मैं कितना अच्छा हूँ, कितने अच्छे से बोलता हूँ, या मैं ऑनेस्ट वीडियो बना रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, अगर मैं अपने एक्शन नहीं ले रहा हूँ, ऑनेस्टी से काम नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ भी नहीं होगा। चाहे कितनी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ लो, चाहे कितने ऑनलाइन कोर्सेज ले लो, चाहे कितने पॉडकास्ट सुन लो, चाहे कोई इंसान आके बता दे। और मेरा मेन मोटिव यही था इस हसल कल्चर को लेकर। आज जितने भी यंगस्टर है और जितने बाकी लोग हैं ना, उनको लगता है कि हसल कल्चर ही है जो इन लोगों को एक नया रास्ता दिखा सकता है, कुछ लोग अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अचीव करते हैं, बहुत सारे क्रिएटर कि मैं 12-16 घंटे काम करता हूँ, कोई घंटा काम नहीं करता है, उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं इसलिए इतना काम कर पा रहे हैं। जिस दिन तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा ना, उस दिन 12 घंटे काम करके दिखाओ, लेकिन काम करने में उसमें मजा है जिसमें आपको मजा आ रहा है, जिसमें आप काम करना चाहते हो, जो काम करके आपको अच्छा लग रहा है, लगता है कि मैं बेहतर कर सकता हूँ इस काम में, और स्किल एवरीडे बेटर हो रही है, उस काम को करो। और अगर मेहनत भी करनी है ना, तो राइट डायरेक्शन में करो, फालतू चीज़ों में मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि अपने शेड्यूल को पूरा दिन बिजी रखो और डिस्ट्रैक्शन हटा दो, बस पूरे दिन मेहनत करते रहो, घिसते रहो, घिसने से कुछ नहीं होगा। पर एक स्टडी है, मैं इस चीज़ को एंड करना चाहूँगा, एक स्टडी है जो चीज़ शो करती है कि किस तरीके से अगर आप 80% भी एफर्ट करते हो ना, वो आपका 100% रिजल्ट आके देती है। ज़रूरी नहीं आपको अपना 100% देना है हर चीज़ में, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क ज़रूर करना है। इवन मैं अपने आप को भी यही बात कहता हूँ, मुझे अब से स्मार्ट वर्क करना है, एक ऐसा कंटेंट बनाना है जो बहुत कम लोग बना रहे हैं, एकदम रॉ एंड रियल करके, जो जितना ऑनेस्ट एंड ब्रूटल हो सकेगा। बता सकूंगा लोगों को किस तरीके से सारे के सारे मिलकर स्कैम चला रहे हैं, लोगों को फुद्दू बना रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक टाइम पर इन सब का हिस्सा था, इन सब सारी चीज़ों को फॉलो करता था, एंड नाउ मैं सारी किसी की चीज़ को फॉलो नहीं करता हूँ। इट्स कम्प्लीटली अ न्यू जर्नी एंड अ वेरी न्यू कंटेंट। एंड इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि सेल्फ हेल्प की दुनिया से हटके, इस सेल्फ डेवलपमेंट की दुनिया से हटके रीइन्वेंट करो, एक्शन लो, उनकी मिस्टेक से सीखो, जितना अच्छा हो सकता है बेहतर करो, और हम सब मिलकर इस चीज़ में कोशिश करेंगे। हम अपने कंटेंट के थ्रू भी अपडेट देता रहूँगा अपनी हर एक वीडियो में कि किस तरीके से आज जो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ पे हम मिलकर वर्क करेंगे, और जितना हो सकता है इस चीज़ को बेहतर बनाएंगे, और इस टॉक्सिक वर्ल्ड की हसल कल्चर से दूर रहना है। कोई भी इंसान तुम्हें कुछ भी आके बेचने की कोशिश करे, या मैं भी कल को आके बेचने की कोशिश करूँ, खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कुछ मानने की जरूरत नहीं है, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, किसी को अपना गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, किसी का कोई चेला नहीं बन जाना है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। क्वेश्चन करो हर किसी चीज़ से। कोई भी इंसान फालतू चीज़ बेच रहा है, उसके मुंह पर थूको, बकवास करो, उसको अनसब्सक्राइब करो, एंड खुद के ऊपर काम करो, और कुछ नया सीखने की कोशिश करो डे बाय डे। तब जाकर इंटरनेट पर एक नगरी है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। एंड मेरा भी एक बहुत मोटिव था इस वीडियो को लेकर कि एक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। दैट्स वाई मैंने आज की वीडियो बनाई। एंड थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपका क्या टेक है इसके ऊपर, आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज़ कमेंट में बताना। एंड इस चीज़ के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, और भी इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो लाने की मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।